बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 है। सेम उसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करना है जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए थे। हमारे पास क्वेश्चन इस मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया गया होगा। हमने कौन सा मेथड यूज करना है, यहाँ पर एडजॉइंट का मेथड यूज करना है और आंसर हमारे पास इनवर्स में आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कोई भी नाम देंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट। फर्स्ट करें, इस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूं ए का। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास वैल्यूज क्या है, 2 7 4, ये हमारे पास। अब मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं इनको एक दफा फिर से मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, सेम काम आप भी करेंगे। यहां पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पर मैं साथ में कर रहा हूं। अगला स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है। अगले स्टेप में सिंपली हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। यहां पर ए के साथ दो स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू, यहां पर ब्रैकेट को खत्म करके फिर से हमने स्ट्रेट लाइन लगा लेना है। वैल्यूज फिर से क्या है हमारे पास, 2 7 4। जो वैल्यूज है इनको एक दफा फिर से मैंने यहां पर उतार लेना है। ठीक है, यहां पर हमने उतार लिए और लास्ट में हमारे पास क्या है, 2 -3 और 1। ठीक है, यहां पर फिर से हमने स्ट्रेट लाइन लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, एक फार्मूले का इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू स्मॉल a 1 1 कैपिटल A 1 1, पॉजिटिव साइन स्मॉल a 1 2 कैपिटल A 1 2, पॉजिटिव साइन स्मॉल a 1 3 कैपिटल A 1 3। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास तीन स्मॉल एज है, इनसे मुराद क्या है, ये पहला रो, इससे मुराद ये नंबर, इससे मुराद ये नंबर और इससे हमारे पास ये है। तो सिंपली हमने क्या करना है, जितनी भी कैपिटल A है उनको हमने फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैपिटल A 1 1 इज इक्वल टू, इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, फार्मूले का सबसे पहले हमारे पास -1 आ जाएगा। ये जो 1 1 है इनको 1 + 1 हमने इस तरह लिख लेना है। डिटर्मिनेंट लेंगे, यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। एक बात समझ ले, ये आपके समझाने के लिए, पहले 1 से क्या मुराद है, रो, दूसरे 1 से क्या मुराद है, कॉलम है। तो पहला रो पहला कॉलम हमने क्या करना है, इग्नोर करना। ये पहला रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया। इसको इग्नोर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज है, इनको हमने क्या करना है, सिंपली इस्तेमाल करना है। 0 5 -3 1 क्या है, 0 5 -3 और साथ में क्या है, 1 है। इनको हमने सिंपली क्या करना है, इस्तेमाल करना है। क्या होगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। ये क्या हमारे पास अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। तो सिंपली क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास -1 आएगा, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2, ब्रैकेट आएगा, 0 × 1, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। अब अगला -3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 5 के साथ। ये हमारे पास इस पोजीशन में है। ठीक है, इनको हमने अब करवाना है। -1 के ऊपर पॉजिटिव क्या है, हमारे पास जो पावर है वो जुफ्त में है। जैसे ही ये जुफ्त में होगा तो -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए आंसर 0 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 3 5 15। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 1 सेम एज इट इज रहेगा, 15 में 0 ऐड करवा दे तो हमारे पास 15 है रहता है। तो फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल A 1 1 का क्या आया, 1 × 15 हमारे पास क्या होता है, 15 ही होता है। इसको मैं हाईलाइट कर लूंगा क्योंकि आगे हमने इसे इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। दूसरे कैपिटल A की तरफ चलते हैं। क्या हमारे पास, कैपिटल A 1 2 इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास -1 फार्मूले का, इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं। 1 + 2 डिटर्मिनेंट लेना है हमने यहां पर। पहला रो दूसरा कॉलम हमने हाइड आउट करवा लेना है। ये पहला रो हमने हाइड आउट कर लिया, ये दूसरा कॉलम। क्या वैल्यूज आपको नजर आ रही है, 3 2 5 1, इनको हमने इस्तेमाल करना है। 3 2 5 1 यहां पर मैं लिख लेता हूं, 3 2 5 और 1। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, इनके हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेनी है। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अगला स्टेप है हमारे पास, फिर से सेम वही काम होगा। -1 रहेगा हमारे पास, 1 + 2 कितने हो जाते हैं, 3, ब्रैकेट लगा लेंगे। 3 × 1, बीच में नेगेटिव साइन, 2 × 5 है। ये रहेगा हमारे पास। इनको सॉल्व करते हैं। -1 के ऊपर पावर ताक में है तो ये क्या रहेगा, सेम एज इट इज -1 ही रहेगा। 3 1 3, -2 5
10, ये वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, -1 सेम एज इट इज़ रहेगा। 10 में से अगर -10 में से अगर 3 निकाल लिए जाए तो हमारे पास -7 रहेगा, और फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल A 1 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ब्रैकेट में हटा देता हो, ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास सेकेंड आंसर आया। थर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास थर्ड की वैल्यू क्या है, कैपिटल A 1 3 इज इक्वल टू, सेम इसी तरह -1 फार्मूले का, इनको आपस में ऐड करवा लेंगे, 1 + 3 डिटर्मिनेंट हम लेंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम हमने हाइड आउट कर, ये पहला रो हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया। क्या वैल्यूज आपको नजर आ रही, 3 0 2 -3, इनको अब हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, 3 0 हमारे पास 2 -3, ये वैल्यूज़ है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। ये इसके साथ हो रहा है और ये हमारे पास इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला स्टेप है, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है, 1 + 3 कितना हो जाता है, 4, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में माइनस का साइन आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। इनको आगे हमने इस्तेमाल करना है। क्या आएगा, -1 के ऊपर पावर जुफ्त में है, ये तो +1 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस -3 3 जार 9, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, 2 0 जार 0। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, 1 हमने लिख लिया। -9 से अगर 0 निकाल लिया जाए तो -9 ही बरकरार रहेगा, और लास्ट में हमारे पास कैपिटल A 1 3 इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है, 9 होता है। तो इनको हमने क्या करवा लेना है, हाईलाइट करवा दिया हमने यहाँ पर। ये क्या हो गया, हमने क्या किया, सिंपली जो स्मॉल एज है उनकी वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई, जितने भी 3 कैपिटल एज है उनकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ तमाम उठा के इस फार्मूले में हमने पुटअप कर देने हैं। यहाँ पर करवा लेते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फार्मूला है डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू स्मॉल a 1 1 कैपिटल A 1 1, पॉजिटिव साइन स्मॉल a 1 2 कैपिटल A 1 2, पॉजिटिव साइन स्मॉल a 1 3 कैपिटल A 1 3, ये हमारे पास फार्मूला है। अब जो वैल्यूज़ है वो इसमें पुटअप कर देते हैं। तो वैल्यूज़ पुटअप करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू स्मॉल a 1 1 का हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, कैपिटल A 1 1, इसकी वैल्यू क्या है, 15, तो इसकी जगह हमने 15 पुटअप कर दिया। पॉजिटिव साइन स्मॉल a 1 2 से मुराद हमारे पास 7 है, तो हमने 7 लिखा। कैपिटल A 1 2 से हमारे पास क्या वैल्यू आई, 7 आई, तो इसको 7 कर देंगे। पॉजिटिव साइन स्मॉल a 1 3 से क्या मुराद है, 4, और कैपिटल A 1 3 हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास -9 है। तमाम वैल्यू इसमें पुटअप कर दी। अब मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। कैप A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 हो जाता है, पॉजिटिव साइन। 7 7 जार क्या होता है, 49, प्लस माइनस -4 9 जार क्या होता है, 36। थोड़ा सा हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 30 को अगर हम ऐड करवा ले 49 के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, 79। यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले तो क्या बनता है, 79 माइनस 36। तो 79 में से अगर हम 36 माइनस करवा दे क्या बनता है, हमारे पास वैल्यू रहेगी 43। ठीक है, ये हमारे पास A डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया, और 43 इज अनइक्वल टू 0। 43 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं क्योंकि इसे हमने क्या करना है, आगे जाके हमने इस्तेमाल कर लेना है। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। तो यहां पर एक नीचे हम लाइन लिख लेंगे, सो इनवर्स इज पॉसिबल। अगर यहां पर वैल्यू 0 के बराबर आती तो हम यहां पर इनवर्स नहीं ले सकते। ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स ले सकते हैं। यहां पर बात समझिए। अब क्या करना है, जो मैं आगे करवा रहा हूं वो आपने इसके नीचे करते जाना। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। सिंपल सी बात है, मैं इसको मिटा देता हूं। आगे का स्टेप हमने क्या करना है, अब सिंपली हमने एक ही फार्मूला यहां पर इस्तेमाल कर लेना है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये मैं मिटा रहा हूं, आपने उस
जो हमने लिखा कि इन्वर्स इज पॉसिबल, आपने उसके नीचे ये लिखना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमने एडजॉइंट लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नाउ। नाउ के बाद हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ए का यहाँ पर छोटा सा टी लगा देंगे। टी से मुराद क्या है हमारे पास, ट्रांसपोज, हमने ये लिखा। अब इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे का स्टेप यहां पर साथ में करेंगे हमारे पास। अब हमने एडजॉइंट लेना है। अब क्वेश्चन को एडजॉइंट के लिए तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैं लिखूंगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहां पर फिर से हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा। अब वैल्यूज क्या मैं पुट कर रहा हूं, कैपिटल ए 1 1, कैपिटल ए 1 2, कैपिटल ए 1 3, ठीक है। आगे कैपिटल ए 2 1, कैपिटल ए 2 2, कैपिटल ए 2 3। तीसरी रो की तरफ तो कैपिटल ए 3 1, कैपिटल ए 3 2, कैपिटल ए 3 3। ये हमारे पास क्या है, टोटल 9 को फैक्टर्स है। हमने सिंपली इन 9 को फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। अब मैंने यहाँ पर जो कुछ चीज़ें मिटा दी और इनको रहने दिया, क्यों, क्योंकि ये जो पहले 3 को फैक्टर्स हैं इनको हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा, मैं अपनी आसानी के लिए इसको वहीं पे रखना है, रख लिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, बकाया जो 6 को फैक्टर्स हैं मैं उनको फाइंड आउट करूँगा, सही है। आपने ये वापस करना है, तो उस लाइन के बाद आपने ये लिखना है। अगला स्टेप आपके पास ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, को फैक्टर्स, ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है, को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर, ठीक है। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है इसके को फैक्टर्स यहाँ पर हैं। पहले 3 हमने पहले से फाइंड आउट किए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फाइंड आउट करना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैपिटल ए 2 1, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले फाइंड आउट किए थे। 2 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 आएगा। सबसे पहले 2 और 1 को आपस में ऐड करवा लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेंगे। हमारे पास 2 से मुराद रो है, 1 से मुराद कॉलम है। दूसरा रो पहला कॉलम हमने क्या करवा दिया, हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू, 7 4 -3 और 1, ये आपके पास रह गई। इनको हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 7 4 और क्या है -3 1, ठीक है। इन वैल्यूज को हमने इस्तेमाल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। अगला स्टेप है यहाँ पर कैसे होगा हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, -1, पावर क्या है 2 + 1, इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन 7 × 1, बीच में नेगेटिव साइन, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 4 के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। हमारे पास क्या है, -1 आएगा, इसके ऊपर पावर क्या है, ताक है, तो ये -1 ही रहेगा। 7 × 1 7 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 3 4 12 होता है हमारे पास। आगे चेक करते हैं, -1 हमारे पास रहेगा। 7 में अगर 12 ऐड करवा दे तो हमारे पास 19 बच जाता है। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल A21 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 119 हमारे पास 19 होता है। इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। आगे चलते हैं, अगला को फैक्टर हमारे पास क्या है, यहां पर मैं फाइंड आउट करूंगा, कैपिटल A22 इज इक्वल टू, सबसे पहले -1 फार्मूले का आएगा हमारे पास, 2 और 2 को आपस में ऐड करवा लेंगे। फिर क्या लेना है हमने, डिटर्मिनेंट। 2 से मुराद क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम हमने हार्ड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू रह गई, 2 और 2 4 और 1, इनको हमने इस्तेमाल करना है 2 2 4 1, ठीक है। इन वैल्यूज को अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करवा देनी है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अगला स्टेप है ये हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा -1, 2 + 2 कितने होते हैं, 4 हो जाते हैं। 2 × 1, बीच में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास, -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, सॉरी इज इक्वल टू का निशान नहीं है, ब्रैकेट है, 2 × 1 2 हो जाता है, माइनस प्लस -2 4 8 हो जाएगा। आगे चेक करते हैं, 1 सेम एज इट इज़ रहेगा, -8 में से अगर 2 कैंसिल हो जाएंगे तो -6 रह जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या रहेगा, कैपिटल A22 इज इक्वल टू, प्लस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस हो जाता है
1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 6 ही होता है। ये हमारे पास आया, इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब सेकंड रो का लास्ट कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A23, इसको फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल A23 इज इक्वल टू -1 फार्मूले का आया हमारे पास, 2 + 3 को ऐड करवाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट आया। 2 से मुराद सेकेंड रो है, 3 से मुराद थर्ड कॉलम है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हमने हाइड आउट करवा दिया। क्या वैल्यू है, 2 7 2 -3 हमारे पास रह गई। ठीक है, 2 7 2 -3 इसको लिखेंगे, 2 7 2 -3 ये वैल्यूज है हमारे पास। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा देंगे। ये इसके साथ हो रहा है और ये हमारे पास इसके साथ। अगला स्टेप है, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। 2 + 3 को आपस में ऐड करवा ले, 5 बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। 2 × बाय -3, बीच में नेगेटिव साइन आएगा। 2 × बाय 7, ठीक है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। -1 के ऊपर पावर ताक में है तो -1 बरकरार रहेगा। प्लस माइनस -2 3 जार 6, अब बीच में माइनस का साइन, 2 7 जार 14 हो गया। आगे चलते हैं। -1 है हमारे पास, माइनस माइनस आपस में ऐड होते हैं मगर साइन माइनस का लगता है। 14 में 6 ऐड करवा दे, हमारे पास 20 रह जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल A23 इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास। 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, 20 ही आता है। ये हमारे पास हो गया। अब सिर्फ लास्ट रो हमारे पास रह गया। इन 3 कोफैक्टर्स के हमने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, फाइनल रो का फैक्टर कैपिटल A31 इज इक्वल टू -1 यहां पर मौजूद है। पावर क्या है, 3 और 1 को आपस में ऐड करवा लेंगे। डिटर्मिनेंट लेना है हमने, क्या है, तीसरा रो पहला कॉलम। तीसरा रो पहला कॉलम हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यूज रहेगी हमारे पास, 7405। इनको हमने इस्तेमाल करना है। 7405 यहां पर 74 0 और 5, ठीक है। ये वैल्यूज है आपस में, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा देंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ। आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, -1 हमारे पास यहाँ पर आएगा। 3 + 1 पावर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लिकेशन 7 × बाय 5, बीच में नेगेटिव साइन, 0 × बाय 4, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है तो ये +1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 7 5 जार हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर चेक करते हैं। 7 5 जार हमारे पास 35, -4 0 जार 0 ही आएगा। आगे चलते हैं। 1 मौजूद है हमारे पास, 35 में से 0 निकाल दे, वही 35 ही रहेगा। लास्ट प्रोडक्ट क्या है, कैपिटल A31 इज इक्वल टू हमारे पास 35 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 35 ही आएगा। इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूं क्योंकि इस्तेमाल करेंगे इसे। ये रहा हमारे पास। सेकंड क्या है हमारे पास, कैपिटल A32, इसको फाइंड आउट करेंगे। -1 फार्मूले का आया, 3 और 2 को आपस में ऐड करवा लेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने लिया। 3 से मुराद क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम को हमने यहाँ पर हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यू रह गई, 2 3 4 5। इसको हमने इस्तेमाल करना है। 2 3 4 5, ये 2 3 4 और 5 ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये इसके साथ। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वही -1 को लिखेंगे। पावर क्या हो रही, 3 + 2 कितना हो जाता है, 5, ब्रैकेट आएगा। 2 × बाय 5, बीच में नेगेटिव साइन। 3 × बाय 4 है, 3 × बाय 4। इनको मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं। -1 के ऊपर पावर क्या है, ताक में है तो ये -1 ही रहेगा। 2 5 जार हमारे पास 10, माइनस का साइन है, 3 4 जार 12, ये आया हमारे पास। आगे चलते हैं। -1 रहेगा हमारे पास। 10 में से 12 माइनस करवा दे तो ये हमारे पास -2 रह जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, कैपिटल A32 हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 1 जार
हमारे पास 2 ही रहता है, तो इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ। हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आया। अब लास्ट जो कोफैक्टर है इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास लास्ट कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A33, इसको फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं क्या है, -1, 3 और 3 को आपस में ऐड करवा लेंगे। डिटर्मिनेंट हमने लेना है, तीसरा रो तीसरा कॉलम को हमने इग्नोर करना है। तीसरा रो तीसरा कॉलम हमने इग्नोर किया। क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है, 2730, इसको इस्तेमाल करना है। 2730 इनको हमने अब इस्तेमाल करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इनकी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी। आगे चलते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, -1 पावर क्या है 3 + 3 ऐड होंगे आपस में 6 हो जाएगा हमारे पास। 2 × 0, बीच में नेगेटिव साइन है, 3 × 7, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे -1 के ऊपर पावर क्या है, जुफ्त में है, तो ये +1 बन जाएगा। ब्रैकेट 2 × 0, 0 माइनस का साइन, 3 7 21, तो हमने 21 ही लगा दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप 1 है हमारे पास। -21 में से 0 निकाल लिया जाए तो 21 -21 ही रहेगा। और फाइनल प्रोडक्ट कैपिटल A33 हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस हो जाता है, 1 × 21 -21 ही आएगा। इसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट करवा दिया, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया, ये जो हमारे पास एडजॉइंट A के अंदर टोटल 9 कोफैक्टर्स है, हर एक कोफैक्टर्स को हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इन तमाम 9 के जो कोफैक्टर के आंसर्स हैं उनको उठा के इसके अंदर हमने पुटअप कर देने हैं। उसके लिए यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे नाउ। यहां पर मैंने लिखा नाउ। सबसे पहले इसको वापस लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या है हमारे पास, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसके ऊपर आपने छोटा सा T लगा देना है, जिससे मुराद क्या है, ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज भी लेना है। यहाँ पर ये आया क्या, फिर से यहाँ पर एक दफ़ा फिर से हम लिख लेंगे। क्या है, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, ये वैल्यूज़ है। कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। यहाँ पर हमने क्लोज करवा दिया, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, यहाँ पर साथ में करेंगे। क्या है, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा देना है। अब हर एक की जगह उसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। इसका आंसर हमारे पास क्या है, 15 है। तो कैपिटल A11 की जगह हम क्या लिख देंगे, 15। कैपिटल A12 की जगह क्या लिखेंगे, 7। कैपिटल A13 की जगह -9। आगे चलते हैं, सेकेंड रो में हमारे पास क्या है, कैपिटल A21 हमारे पास आंसर क्या आया, -19। कैपिटल A22 का आंसर हमारे पास क्या आया, -6। कैपिटल A23 का आंसर हमारे पास क्या आया, 20। आगे चलते हैं, लास्ट में 31 का आंसर हमारे पास क्या आया, 35। फिर क्या है हमारे पास, 2 - 21, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया, छोटा सा T हम लगा देंगे। अब यहाँ पर एक ही काम करना रह गया, वो क्या, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने का तरीक़ेकार क्या होता है, 2 काम आप कर सकते हैं, या तो रो को कॉलम में लिख ले, या फिर कॉलम को रो में लिख ले, दोनों से आंसर हमारे पास सेम आएगा। यहाँ पर ट्राई करते हैं, एडजॉइंट इसको कैपिटल कर लेता हूँ मैं, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में लिखेंगे। पहला रो क्या है, 15 7 -9। अगला रो हमारे पास क्या है, -19 -6 और 2। अगला रो हमारे पास क्या है, 35 2 -21, ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा दिया। सिंपली हमने क्या किया, इसका भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये इस शक्ल में है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन उस हद तक तैयार हो चुका है कि यहाँ पर अब हम इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास इनवर्स का फार्मूला क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, A-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट A, साथ में क्या है, एडजॉइंट A। ये हमारे पास इनवर्स का फार्मूला है। अब हमारे पास 2 वैल्यूज मौजूद है, डिटर्मिनेंट A का भी आंसर मौजूद है, एडजॉइंट A का भी हमारे पास आंसर मौजूद है। दोनों आंसर्स उठा के इस फार्मूले में हम पुटअप कर देंगे। यहाँ पर ट्राई करें,
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपनी जगह है। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी 43। एडजॉइंट ए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, वो वैल्यूज फिर से लिख लेंगे। क्या है 15 माइनस 19। अगला हमारा, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, हमारे पास क्या है माइनस 19 और क्या है 35। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7 माइनस 6 और 2। लास्ट हमारे पास क्या है माइनस 9 2 माइनस 21। ये हमारे पास मौजूद है। हमने क्या करना है अगले स्टेप में, 1/43 जो है वो इन तमाम के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपली अगले स्टेप में हम यही करेंगे कि इस वैल्यू को इनके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हमारे पास क्या है ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। किस तरह हो रहा है, सिंपली मैं क्या करूंगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1/43 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 1/43। लास्ट वैल्यू क्या है 35 मल्टीप्लाई बाय 1/43। अगली रो की तरफ चलते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1/43। नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/43। लास्ट में हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/43। ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। आगे क्या हमारे पास माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1/43। 2 हमारे पास क्या है 1/43 माइनस 21 मल्टीप्लाई होगा 1/43 के साथ। तो हमने क्या किया, सिंपली जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ है वो तमाम वैल्यूज़ को हमने 1/43 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है तमाम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, इनको तमाम के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, देखते हैं हमारे पास ये वैल्यू किस शक्ल में बनती है। और ये जो लाइंस है सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने लगाई, आपने नहीं लगानी। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं हमारे पास क्या आया। ए इनवर्स इज इक्वल टू, हमने ब्रैकेट लगा लिया, वैल्यू क्या है 15/43 माइनस 19/43 35/43। ये हो गया 7/43 माइनस 6/43 और 2/43। ये वैल्यूज़ होगी। लास्ट हमारे पास रो क्या है माइनस 9/43 2/43 और लास्ट में हमारे पास क्या है माइनस 21/43। तो तमाम के साथ जब हमने 1/43 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये इस शक्ल में आया। अगर हम तमाम वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पर कोई भी कैंसिलेशन हमारे पास नहीं हो रही। 43 ऐसा नंबर है जिसके साथ किसी की भी कैंसिलेशन नहीं हो रही। जब कैंसिलेशन नहीं होगी इसे हम फाइनल आंसर तस्वुर करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो ये मैट्रिक्स दिया गया था इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट किया, वो इन्वर्स हमारे पास ये इस शक्ल में है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।